हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, JSSC सीजीएल का जो एग्ज़ाम था दोस्तों 16-17 दिसंबर को, वो थोड़ा सा टलने के मूड पे लग रहा है। क्यों लग रहा है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले एक वीडियो डाले थे जिसमें वायरल हो रहा था फेक नोटिस EMRS डेट को लेके हुए, लेकिन ऑफिशियल डेट जारी कर दिया गया दोस्तों EMRS एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, तो इसका वही रिजल्ट है 16-17 दिसंबर को ही एग्ज़ाम इसका है और आगे भी 23-24 को है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि EMRS के चलते शायद हो सके तो JSSC अपना को इस 16-17 दिसंबर को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ा सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा 90% चांस आगे बढ़ा ही देगा। क्योंकि दोस्तों इसका कारण एक और पीछे है। हम ये नहीं मानते कि यही कारण हो सकता है आगे बढ़ाने का, लेकिन ये बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि EMRS का एग्ज़ाम है तो उसमें सेंटर का लोचा चलेगा। दूसरी बात है कि और जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ दोस्तों उसके अगले दिन सुनने में आया JSSC में ऑफिस में, मतलब JSSC में एक मीटिंग बुलाया गया था दोस्तों। उस मीटिंग का क्या निर्णय था उस पता नहीं है, लेकिन इसका कल या परसों आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कल या परसों नोटिस निकल जाएगा इस मीटिंग का क्या। लेकिन थोड़ा सा सतर्क हो चुका है इन लोग दोस्तों, क्योंकि इन लोग भी पता है कि इस तरह का माहौल आगे भी रहा तो लोग जीने नहीं देगा। और वाकई दोस्तों ये सरकार को चेतावनी समझ लीजिए, या फिर लड़कों को दबाव, या जो भी समझना है समझ लीजिए। सरकार को बोलना चाह रहे हैं कि यदि इस छोटे मोटे एग्जाम में इस तरह का देखने को मिल रहा है और आपको लग रहा हो कि ऐसे छात्र लोग प्रोटेस्ट करेगा फिर 2-4 दिन में शांत हो जाएगा, तो सरकार ये चीज़ भूल मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको मतलब लॉस देखने को मिलेगा, ये गारंटी दे सकते हैं। यदि झारखंड सचिवालय परीक्षा में इस तरह का किसी तरह का दिक्कत देखने को मिल गया तो छात्र छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों छात्र ऐसे भी कहीं के नहीं है, वैसे भी कहीं के नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देखने को हो सकता है। ठीक है, इसलिए अभी भी आपके पास समय है, कोई बात नहीं। यदि 16-17 दिसंबर को नहीं होता है, किसी कारणवश EMRS का परीक्षा हो रहा है, या फिर आपके वजह से थोड़ा जो आपको तो तैयारी उस हिसाब से नहीं होता, तैयारी बढ़िया से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 10-15 दिन आपका एग्जाम बढ़ा दिया भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों यदि 10 दिन 15 दिन एग्जाम बढ़ा दे और एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से ले लिया जाए तो समझ सकते हैं कितना अच्छे लोगों को सिलेक्शन हो सकता है जो तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ना कि जो कि 1-2 रात पढ़ने से इसको सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है दोस्तों। अब देखते हैं उस मीटिंग में क्या हुआ है, तो उसका कुछ अपडेट को निकाल देता है तो यूट्यूब वाला, तो अच्छी बात है। तो कोशिश करते हैं, या फिर इसका अपडेट कल दिख ही जाएगा। हालांकि कुछ ना, जैसे मीटिंग में कुछ हुआ होगा तो कल या परसों पक्का कुछ ना कुछ नोटिस आ जाएगा JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आज तो संडे है तो मंडे ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। ठीक दोस्तों, इसलिए आप लोग तैयारी जम के कीजिए दोस्तों। ये हो हंगामा मत पड़िएगा कि सेटिंग चल रहा है तो ये वो। ठीक है, चल रहा है, हम भी मानते हैं, आप भी अच्छे तरीके से जान रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग उसमें नहीं दौड़ाना है। ठीक है, क्या पता एग्जाम बहुत फेयर तरीका से हो जाए, एकदम 200% फेयर हो जाए तो फिर क्या कीजिएगा आप? आपका दिमाग तो चला जाएगा ना उधर फिरने। इसलिए वो सब चक्कर मत पड़िए, मेहनत कीजिए, क्योंकि लास्ट का समय है, लास्ट में बिगाड़ना नहीं है। ठीक है, और देखते हैं इसका कितना दिन बढ़ाता है, क्योंकि 23-24 दिन पता होता है अगला सप्ताह, और 23-24 के बाद कब होगा? 24 से 27 1 तारीख, मतलब एक हो जाए, मतलब 2024 से मान के चलिए अब। ठीक है, 2024 का पहला वीक में अब मान के चल सकते हैं। बाकी देख सकते हैं कब है, लेकिन हिसाब से देखा जाए तो 2024 के पहला वीक में ज़्यादा चांस लग रहा है। अब देखिए एक बार आयोग के द्वारा कौन सा नोटिस आता है, क्या आता है, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। EMRS का एग्ज़ाम है जो कि 16-17 दिसंबर को, इसलिए काफ़ी चांसेस कम है। ठीक है, और आयोग भी दबाव में है दोस्तों। हालाँकि सरकार ये बात पहुँच चुका है उसके पास, जो इस तरह का बातें सामने आ रहा है देखने को। क्योंकि देखिए दोस्तों, हेमंत सोरेन चाहेगा अच्छा तरह से एग्ज़ाम करवाने के लिए तो पक्का हो सकता है, ये बात तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं चाह रहा है, हमें भगवान जाने। अब पता नहीं क्या है, क्यों हल्के में क्यों ले रहा है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि जैसा उम्मीद लगाया जाता 3-4 महीना पहले कि बहुत अच्छे तरीके से लेगा, किसी तरह का धांधली देखने को नहीं मिलेगा। और जिस तरह के चेयरमैन नियुक्त किए थे, हमें लगा चलो कुछ देख रेख के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन यहाँ उल्टा देखने को मिला। वो देखे रेख क्या करेगा, वो और लगता है इसमें इन्वॉल्व होकर काम करेगा लग रहा है। ठीक है, तो कहने मतलब हेमंत सोरेन जी को और चेयरमैन सर को रिक्वेस्ट है कम से कम बढ़िया से कराया जाए इस एग्ज़ाम को, और जितना नगर पालिका जो पूरा रद्द करना चाहिए। ठीक है, छोटा मोटा 5 सेंटर रद्द करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब संतपाल वाले क्लियर कट बोले थे कि जो सील पेपर था खुला बाहर से आया था, सील पेपर अंदर नहीं खोला गया था, तो फिर उस सेंटर के रद्द करने से क्या मतलब बना? फिर नहीं समझे, जहाँ से खुला उससे जांच कीजिए ना, उसको पकड़िए ना। अब जहाँ से खुला हुआ पहले से आ चुका है उस कैंसिल, वो उन्होंने आवाज़ उठाया तो उसको कैंसिल कर दिया, तो गलत बात है ना, वो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पता चला कहीं और चला गया, उसका रद्द नहीं किए तो बल्ले बल्ले हो गया फिर ना, उसका माल हो गया फिर। और जो मेहनत करके गया था उस संतपाल में जो जिसका सेंटर पड़ा उसको तो बर्बाद कर दिए आप। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, जांच कीजिए बढ़िया से। और इसको हो सके उस मीटिंग में इसी पर जांच के विषय में बात हुआ होगा, और जैसे सीजीएल एग्जाम फेयर कैसे होना चाहिए इस पर भी बात हुआ होगा। ठीक है, पता चल जाएगा 2-4 दिन के अंदर इसका बात है। ठीक।
ठीक है दोस्तों, इसलिए तैयारी जम के कीजिए, ये सस्पेंस में ना रखें डेट को लेके, ठीक है। कोशिश कीजिए किसी तरह करके दिसंबर फर्स्ट वीक तक कंप्लीट कर दिया जाए। उसके बाद जहाँ से हो सके ऑफलाइन, देखिए लास्ट का तो ऑफलाइन टेस्ट तो कोई ना कोई जरूर निकालेगा, रांची हजारीबाग जहाँ जहाँ मेन सिटी टाउन है निकालेगा लोग, ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए। ओमार का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, प्लस आपका टेस्ट का भी प्रैक्टिस हो जाएगा वहाँ पे। इसलिए दिसंबर फर्स्ट वीक तक कोशिश किया जाए पूरी कंप्लीट, एकदम कोई उसके किंतु परंतु कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो होगा JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, हम आपको अपडेट कर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि सबसे पहले अपडेट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरी बात कि जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों उसको जरूर देखिएगा, ज़्यादा नहीं दे रहे, 15-20 करके देंगे दोस्तों अभी, ताकि आसानी से आपको हजम हो जाए। और आप लोग तो तैयारी कर ही रहे होंगे, और हम तो अब आपको ये बोल रहे हैं कि नवंबर में या जब भी नवंबर का जैसे अभी नवंबर स्टार्ट हो गया, SPD बुक तो आ ही गया होगा, हर साल तो हर महीना तो आता ही है नया बन के, हर एक साल पिछले का वो ले लीजिएगा और पूरा अच्छे से पढ़िए इसको, क्योंकि मिनिमम 10 सवाल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। समझ सकते हैं आप लोग, देखिए 30 सवाल आपको जीके का पूछेगा, पता है कि नहीं, जो ये पोर्सन में है 30 सवाल है, इसी में से लगभग क्वेश्चन आपको 10 सवाल आपको करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। अब पहला पेपर उठा के देख लीजिएगा, पिछले बार का चांसेस है पूछेगा यहाँ से, इसलिए बोलिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली उसमें देखिए 20 क्वेश्चन बच रहा है यहाँ से, तो 20 क्वेश्चन देखिए उठपटांग कुछ भी पूछ सकता है, इसमें से पॉलिटी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ठीक है, ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा और बहुत कुछ रहेगा, और स्टैटिक जीके रहेगा, बहुत कुछ रहेगा इसमें 20 क्वेश्चन में से। तो क्यों ना अच्छा से इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर को मेहनत किया जा सके, ठीक है। बाकी जो 40 क्वेश्चन है झारखंड जीके का, उसमें से आप 5 क्वेश्चन समझ सकते हैं, झारखंड का करंट अफेयर है, इसके लिए ज़्यादा मेहनत मत कीजिए, इसके पीछे मेहनत कीजिए। 35 क्वेश्चन जो बनेगा आपका उसमें मेहनत कीजिए, पूरा हो सके अच्छा से पढ़िए। और दोस्तों CNT और SPT एक्ट जो है ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इसको ऊपर जरूर देख लीजिएगा, ऊपर जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों JEE वाले एग्जाम में आया हुआ था, पिछले बार भी आया हुआ था, ऊपर से क्वेश्चन पूछता है, सिलेबस में नहीं है फिर भी पूछ देता है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ऊपर से थोड़ा पूछना है, इसका डेट वगैरह देख लेना, इसका गवर्नर उस टाइम पे कौन था, कितने अध्याय थे, ये सब चीज़ बस ऊपर देखना और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये मत चिल्लाइएगा कि एग्जाम में आ जाएगा तो ये सिलेबस के बाहर है, सिलेबस के बाहर नहीं दे देता है कुछ कभी कभार इन लोग, ठीक है। क्वेश्चन रैंक मतलब इधर उधर लड़कों को छाटना होना होता है ना, तो उठपटांग कुछ क्वेश्चन पूछता है, हालांकि उठपटांग नहीं है, जितने भी छात्र झारखंड में तैयारी कर रहे इसको पता होना ही चाहिए सब चीज़ के बारे में, ठीक है, इसलिए पूछ देता है बीच बाज में, समझे दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरी बात समझ में आ गया होगा, और क्यों नहीं होगा दोस्तों, चांसेस पता चल ही गया होगा। ऑफिशियल नोटिस है, कोई फेक वगैरह नहीं था वहाँ पे, EMRS का अब जो आया हुआ है अभी, ठीक है। बाकी देखते हैं नगर पालिका का क्या अपडेट आता है। बाकी सभी छात्रों को यही डिमांड है कि CGL फेयर तरीक़ा से हो, क्योंकि बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा है, तैयारी भी कर रहा है, इसलिए होना भी चाहिए। बाकी देखते हैं सरकार इस पर क्या लेती है विचार, और नहीं लेती है तो फिर इसको तो 24 में देखना ही पड़ेगा अच्छा तरीक़ा से, ऊपर से उसको बहुत विरोध भी झेलना पड़ेगा, और बहुत तगड़ा वाला विरोध जैसे नहीं होता है एकदम, उस टाइप को देखना पड़ेगा इसको। क्योंकि देखो छात्र पागल हो चुके हैं ना, पागल इसलिए हो चुके हैं कि अब आएगा 3 महीने के बाद एग्जाम है, फिर 5 महीने के बाद एग्जाम, फिर 6 महीने के बाद, ऐसे करते 2-3 साल निकाल दिया ऐसे ही। 2022 से चल रहे हैं जी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर से करते देखिए 2023 का अंतिम तक आ गया, अब भी जाके इंतजार कर रहा छात्र कर रहा है। इसके बावजूद भी इस तरह का देखने को मिलेगा तो छात्र गुस्सा नहीं होगा, बताइए, जायज़ है भाई गुस्सा होना, ठीक है ना। तो खैर जो भी दोस्तों, इसलिए तैयारी कीजिए और ईमानदारी से कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।